हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम कंजक्शंस की बात कर रहे थे और हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ लिया था। उसके बाद में सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे, कुछ पढ़ा था। वापस हम यहाँ से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। देखिए जल्दी से, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या है? These conjunctions are used to express relationship between dependent and a dependent and an independent clause। कह रहा है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किसके बारे में बात करते हैं? एक डिपेंडेंट क्लोज और साथ में कौन सा? एक इंडिपेंडेंट क्लोज। दो क्लोज होंगे हमारे पास में, यानी कि नाम से पता चल रहा है सबऑर्डिनेट। एक इसमें क्या होगा? सबऑर्डिनेट होगा, उसका क्या सहायक के रूप में होगा। तो कौन सा होगा वो? डिपेंडेंट, उसको डिपेंडेंट बोल सकते हैं। डिपेंडेंट क्लोज होगा, साथ में क्या होगा? एन इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ में क्या रहेगा? एक डिपेंडेंट क्लोज रहेगा। देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, क्या रहेगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑलवेज कम्स एट द बिगिनिंग। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो कहाँ रहेगा? सेंटेंस के शुरू में रहेगा। और भाई सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑलवेज कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा उसके यानी कि डिपेंडेंट क्लोज के साथ में ये रहता है। देखिए टू पॉसिबल पैटर्न्स क्या है इसके? मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, और बीच में हमारा क्या रहेगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, तो मेन क्लोज जैसे ही वॉज वेरी हम्बल, वह बहुत विनम्र था। ऑल्दो हिज रैंक वाज हाई, यद्यपि उसकी रैंक जो है ऊंची थी। तो हमारा मेन क्लोज हो गया और ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया और साथ में सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लोज। हिज रैंक वाज हाई, उसकी रैंक क्या थी? हाई थी। ऑल्दो हिज रैंक वाज हाई, ही वाज वेरी हम्बल, वह फिर भी एक तरह से क्या था? विनम्र था। यद्यपि उसकी क्या है? उसकी जो है रैंक ऊंची थी पर वो विनम्र था। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास? ये सारे जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हमारे जो आ जाते हैं, कौन कौन से हैं ये? ठीक है, आफ्टर, बिफोर, वंस, दो, वेयर, ऑल्दो, हाउ, सिंस, टिल, वेदर, एज, इफ, देन, अंटिल, बिकॉज, व्हाइल, दैट, व्हेन। ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो है आ जाते हैं। अब इसमें तीन चार चीजें जो है हमने पढ़ा भी था, इसको वापस देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। देखिए देख लेते हैं एक बार। एन एडवर्ब क्लोज किसकी बात कर रहा है? ये एडवर्ब क्लोज के बारे में बात कर रहा है। इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो एडवर्ब क्लोज जो रहेगा वो हमेशा किसके द्वारा? वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जो है क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है। शुरुआत जो है किससे होती है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अ नाउन क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज समटाइम्स आर, और कह रहा है कि नाउन क्लोज और कौन से? एडजेक्टिव क्लोज कह रहा समटाइम्स जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। देखिए अब कैसे, यानी कि कहने का मतलब ये है इस सेंटेंस में जो है जो एडवर्ब क्लोज है वो क्या है? हमेशा जो है कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज जो है कभी कभी हो पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बिफोर यू गो, तो यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब क्लोज है। बिफोर यू गो साइन द लॉग बुक, कह रहा है कि जाने से पहले, आप जाओ उससे पहले क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? इसमें जो है साइन करने, किसमें? लॉग बुक में। किसमें करना है साइन? लॉग बुक में। ठीक है, ये हमें जो है करना है। नाउन क्लोज, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ ही कुड लीव अर्ली, उसने मुझसे पूछा कि क्या आपका जल्दी जाओगे क्या? आपको आपको जल्दी जाना है क्या? एडजेक्टिव क्लोज क्या है? दैट इज द प्लेस, कह रहे ये स्थान है, वेयर ही वाज लास्ट सीन, कह रहा है कि जहां पर ये अंतिम बार जो है अंतिम बार जो दिखाई दिया था। दैट इज द प्लेस, ये वही स्थान है जहां पर वो क्या है? अंतिम बार जो दिखाई दिया था। तो यानी कि बिफोर यहाँ पर क्या है? एडवर्ब क्लोज है, और नाउन क्लोज जो है ये पूरा जो है क्या है? नाउन क्लोज है। ठीक है, तो एक क्या है? कंजंक्शन के द्वारा क्या है? कभी कभी जो है ये क्या है? दिखाई, मतलब इसकी शुरुआत जो है इंट्रोड्यूस होती है कभी कभी, लेकिन ये हमेशा जो है किससे? एडवर्ब क्लोज से होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ऐसे ही यहाँ पर है। ठीक है, वेयर,
क्लियर है ना, ये यहाँ पर है ना, ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस कह रहा है, कितने की बात कर रहा है, दो की, दो इंडिपेंडेंट क्लोज। हाँ, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस कैन बी joined बाय अ कोमा। टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस कैन बी joined बाय a comma एंड प्योर कंजंक्शन। कह रहा है दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, कितने हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस है। इसको कैसे कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कोमा से और प्योर कंजंक्शन से। एक तो कोमा लगाएंगे साथ में, एक क्या लगाएंगे, प्योर कंजंक्शन लगाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। हाउएवर अ कॉमा बाय इटसेल्फ विल नॉट वर्क। करेक्ट, कोमा, कोई केवल कोमे से जो है काम नहीं चलेगा, कोमा लगाने से क्या है, काम नहीं चलेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक हमें जो है क्या करना पड़ेगा, एक प्योर कंजंक्शन जो है यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्योर कोमा जो है इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हाउएवर अ कोमा by itself will not work. Using a comma without a conjunction to hook together two sentences create a comma splices। क्या इससे क्या होगा, इसमें comma splices वाली समस्या आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज हमारे पास है, तो हमें comma लगाना पड़ेगा, साथ में एक प्योर कंजंक्शन काम में लेने का पड़ेगा। कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट क्लोज है हमारे पास, यहाँ भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये हम कोमा लगाएंगे एक, और प्योर कंजंक्शन यहाँ पे काम में लेंगे। जैसे सुसन, सुसान एप्रिसिएटेड द फ्लावर्स, करा कि सुसन क्या करती थी, फूलों की प्रशंसा करती थी। सुसन क्या करती थी, फूलों की प्रशंसा करती थी, कोमा यट, फिर भी आ कॉर्वेट, कार्वेट वुड बी आ फाइनल गिफ्ट। लेकिन फिर भी उसके लिए क्या है, एक स्पोर्ट्स कार, क्या है, कैसी, एक स्पोर्ट्स कार, कार्वेट, आ स्पोर्ट्स कार वुड बी आ फाइनर गिफ्ट। उसके लिए क्या होगा, एक स्पोर्ट्स कार जो है क्या होगी, उसके लिए एक अच्छा उपहार साबित होगा। यद्यपि वह फूलों की प्रशंसा करती थी, ठीक है, लेकिन उसके लिए, यद्यपि उसके लिए एक कॉर्वेट जो है, कॉर्वेट क्या होगी, वुड बी अ फाइनर गिफ्ट, उसके लिए स्पोर्ट्स कार क्या होगी, सही जो है रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या किया, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज थे, कोमा लगाया, साथ में क्या लगा, एक प्योर कंजक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। आगे देखिए, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हमारे पास है, joined बाय कंजक्टिव एडवर्ब, कैसे जुड़ रहे हैं, कंजक्टिव एडवर्ब से जुड़ रहे हैं, आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। और क्या करेंगे इसको, इनको अलग करने के लिए क्या लगाएंगे हम, सेमीकोलन जो है काम में लेंगे। हाउएवर द राइटर स्टिल नीड्स टू इंसर्ट अ कोमा आफ्टर द कंजक्टिव एडवर्ब। फिर भी द राइटर स्टिल नीड्स, उसको आवश्यकता होती है किसकी, टू इंसर्ट अ कोमा आफ्टर द कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब के बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको कोमा काम में लेना ही पड़ेगा। देखिए हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, कंजक्टिव एडवर्ब लगा दिया, और साथ में हमने क्या लगाया, तो एक कोमा यहां पर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, कोमा। देखिए दो जगह कोमा लगाया हमने, यहां पर भी और यहां पर भी। टू यूनिट क्लोजेस joined by a conjunctive adverb are separated by a semicolon। सेमीकोलन से तो अलग कर सकते हैं इसको, इसको, इस सेंटेंस को, ठीक है ना, लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक जो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंजक्शन लगाने के बाद में एक कोमा जरूर हम जो है लगाएंगे। सुसन एप्रिसिएटेड द फ्लावर्स, सुसन जो है फूलों की प्रशंसा करती थी, नेवरदलेस, उसके बावजूद, नेवरदलेस, उसके बाद हमने इसको अलग कर दिया है यूनिट क्लोज को, और कोमा लगा दिया है, तो अलग करने के लिए एक तरह से ना, ये हमने क्या कर रहा है, कंजक्टिव एडवर्ब लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, कंजक्टिव एडवर्ब। आ कॉर्वेट वुड बी अ फाइनर गिफ्ट, क्या होगा, एक कॉर्वेट क्या होगा, उसके लिए जो है एक अच्छा उपहार साबित होगा। उसके लिए कॉर्वेट क्या होगा, स्पोर्ट्स कार क्या होगी, एक जो है अच्छा उपहार साबित होगा, अच्छा उपहार जो है रहेगा। ठीक है,
तो इसमें क्या था, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज हमारे पास है, किसे ज्वाइन हो रहे, एडवर्बियल कंजक्टिव एडवर्बियल से, कंजक्टिव एडवर्ब से, ठीक है। और सेपरेट किससे हो रहे हैं, इस कॉमे से, कौन सा, सेमीकोलन से। हाउएवर द राइटर स्टिल नीड्स टू इंसर्ट अ कॉमा आफ्टर, लेकिन कंजक्टिव एडवर्ब के बाद में क्या करना पड़ेगा राइटर को, एक कॉमा जरूर लगाना पड़ेगा, तब इसका सेंस जो है एग्जैक्ट आएगा, सही आएगा, ठीक है, अदरवाइज तो ये गलती हो जाएगी। आगे देखिए, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज, तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, नॉट जॉइंड बाय कंजक्शन, और कंजक्शन से जुड़ रहे हैं, आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज है, नॉट जॉइंड बाय कंजक्शन, कंजक्शन उसके काम में हमने नहीं लिया है, तो क्या करेंगे हम, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, तो क्या करेंगे, एक सेमीकोलन काम में लेंगे, क्या लेंगे, सेमीकोलन। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज है और कोई हमारे पास कंजक्शन है नहीं, तो उनको अलग कैसे करेंगे, सेमीकोलन। जैसे पैसे पहले वाले मैंने किया था, सेमीकोलन से अलग किया था, लेकिन हमने क्या लगाया था, एक कंजक्शन लगाया था साथ में, है ना, नेवरदलेस। अब देखिए, सुसन अप्रिशिएटेड द फ्लावर्स, सुसन ने क्या किया, फूलों की प्रशंसा करती थी, है ना। अब सेमीकोलन, अ कॉर्वेट वुड बी अ फाइनल गिफ्ट, एक कॉर्वेट उसके लिए क्या होगा, क्या होगा, एक कॉर्वेट उसके लिए क्या होगा, एक अच्छा उपहार साबित होगा। तो इसमें जो है हम ऐसे जो है इनको जो है कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, सेमीकोलन होगा, और इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, इसको अलग करने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, डिपेंडेंट क्लोज एट द बिगिनिंग क्या है, शुरुआत में कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है। ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में कैसा है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, इज इंट्रोडक्टरी, वो क्या है, इंट्रोडक्टरी, यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा है सेंटेंस को ना एक तरह से, यानी कि डिपेंडेंट क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जो डिपेंडेंट क्लोज है सेंटेंस के शुरू में, वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को क्या कर रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है। एंड लाइक मोस्ट बिट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी मटेरियल, जैसे कि हम क्या दिखाते हैं, जैसे कोई सामान बेचना हो तो उसका हम क्या दिखाते हैं, उसका कुछ से शुरुआत में दिखाते हैं उसका, एक तरह से भाई ये इसका आप एग्जाम्पल देख लो इसका, आप जो एक तरह से छोटा सा रूप, उसका रूप देख लो भाई, इस तरह का जो है सामान है। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय ए कॉमा, तो अक्सर क्या होता है, इसके बाद में कोमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कोमा लगाते हैं। आ डिपेंडेंट क्लोज फॉलोइंग द मेन, और डिपेंडेंट क्लोज क्या है, फॉलोइंग द मेन क्लोज, और जो डिपेंडेंट क्लोज होगा किसके बाद में, मेन क्लोज के बाद, मेन क्लोज इज यूजुअली नॉट पंक्चुएटेड, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ में किसी प्रकार की पंक्चुएशन जो है काम में नहीं लेंगे, ये इंपोर्टेंट है। क्या कर रहा है, वापस देख लेते हैं एक बार। आ डिपेंडेंट क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज इंट्रोडक्टरी, तो डिपेंडेंट क्लोज होता है कि सेंटेंस के शुरुआत में इंट्रोडक्टरी होता है, जिस प्रकार से हमें कोई सामान अपना देना होता है, शुरुआत में उसको दिखाते हैं, है ना। एंड लाइक मोस्ट बिट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी मटेरियल होता है, इट इज यूजुअली फॉलोड बाय, और उसके बाद में क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कोमा लगेगा, जैसे यहाँ पर ये कोमा लगा दिया, ठीक है। आ डिपेंडेंट क्लोज फॉलोइंग द मेन क्लोज, और जो डिपेंडेंट क्लोज होगा हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट क्लोज होगा किसके बाद में, मेन जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है उसके बाद में, इज यूजुअली नोट पंक्चुएट, उसको हम पंक्चुएट नहीं करते हैं, उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाते, तो कैसे हो जाएगा, दो हम्म दो सुसन एप्रिसिएटेड द फ्लावर्स, यद्यपि सुसन किसकी प्रशंसा करती थी, उसको क्या अच्छे लगते थे, फ्लावर्स अच्छे लगते थे उसको, यद्यपि उसको पुष्प अच्छे लगते थे, किसको, सुसन को। आ कॉर्वेट वुड बी अ फाइनल गिफ्ट, लेकिन फिर भी उसके लिए कॉर्वेट का एक जो है अच्छा उपहार साबित हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे जो इसको काम में लेंगे, नहीं कि क्या लगा देंगे, कॉमा जो काम में लेंगे यहाँ पे, और बाद में कोई पंक्चुएशन के रूप में किसी प्रकार का जो है और जो है चीजें हम नहीं काम में लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, बाय प्लेसिंग अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन इन फ्रंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट क्लॉज, बाय प्लेसिंग अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन इन फ्रंट ऑफ एनी इंडिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास है और कह रहा है कि उसके सामने हम क्या काम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज के सामने क्या काम ले रहे हैं, सबसे पहले क्या काम ले रहे हैं शुरुआत में,
हम ले रहे हैं काम में सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द राइटर ट्रांसफॉर्म्स अ परफेक्टली गुड सेंटेंस इनटू अ फ्रेगमेंट। तो ऐसे करके क्या करेगा, एक राइटर जो है एक अच्छे खासे जो है जो सेंटेंस हमारे पास वो बहुत ही परफेक्ट सेंटेंस है, गुड सेंटेंस है, उसको क्या कर देगा, उसको फ्रेगमेंट में बदल देगा। क्या कर देगा, फ्रेगमेंट, यानी कि उसका जो है सेंटेंस जो है टूट जाएगा, सेंटेंस का जो है एग्जैक्ट जो है मीनिंग जो है निकल कर नहीं आएगा। जैसे इस मामले में हमें सावधान रहना चाहिए, बी केयरफुल एंड यूज योर कंजक्शंस वाइजली, और हमें कंजक्शंस को बड़ा ध्यान से काम लेना चाहिए। इन द सेंटेंस फ्रेगमेंट्स बिलो, तो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हमारे नीचे दे रखे हैं, ठीक है, हैं बिलो द क्लोजेज आर डिपेंडेंट। जो क्लोजेज है वो क्या है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्लोजेज क्या है, वो डिपेंड हो गए। तो फिक्स द प्रॉब्लम, द ग्रामरियन मस्ट आइदर कनेक्ट देम, या तो उनको जो है जोड़े टू अनदर क्लोज से, और डिलीट द सबऑर्डिनेट, या फिर जो जो रेड इन रेड में है, रेड में इनको जो है हटा दें। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो है शुरुआत में हम जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन काम लेते हैं कि सेंटेंस में, इंडिपेंडेंट सेंटेंस में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा सेंटेंस अच्छा सेंटेंस होता है वो क्या फ्रेगमेंट में मिल जाता है, वो सेंटेंस पूरा हमारा बिगड़ जाता है, उसका मीनिंग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें इनको हटा देना चाहिए, ठीक है, जो हमारे जो है शुरुआत में जो गलत तरीके से हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं, या फिर उनको जो है जोड़ने के लिए क्या लगाना चाहिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है काम में लेना चाहिए जोड़ने के लिए, ठीक है ना। द ग्रामरियन मस्ट आइदर कनेक्ट देम टू अनदर क्लोज, या तो उनको जोड़ना चाहिए और आपस में, है ना, कैसे भी, या फिर क्या करना चाहिए, डिलीट द सबऑर्डिनेट कंजक्शन, या सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या करना चाहिए, डिलीट कर, जैसे कि ये एज मोर्टल्स कवर्ड इन फियर। अब यहाँ पे इसका तो मीनिंग निकल रहा है मोर्टल्स कवर्ड इन फियर, कि जो मोर्टल्स यानी कि एक तरह से मनुष्य या जो नश्वर होने वाले जो प्राणी है, जीव है, वो क्या है, कवर्ड इन फियर, उनको हमेशा डर लगता है। तो किसी भी प्रकार का जीव है, सभी प्रकार के जीवों को मृत्यु से क्या लगता है, डर लगता है, उनको हमेशा डर में घिरे रहते हैं। तो एज लगा दें तो क्या है, एज मोर्टल्स, जैसे कि जीव या नश्वर प्राणी, कवर्ड, तो उसका मीनिंग पूरा चेंज होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको हटाना पड़ेगा एज को। वाइल हम्म देखिए, हाँ, वाइल जॉय वाज शॉट 17 टाइम्स इन द टीबिया। जॉय को जो है कितनी बार, 17 बार जो है क्या मारी मारी गई, शॉट, गोली मारी, कहां पर, टीबिया। टीबिया क्या होती है, हमारी हड्डी होती है ना, जांघ में एक हड्डी होती है पैर में, उसको बोलते हैं टीबिया, है। तो कह रहा है कि अब वाइल यहाँ पे जोड़ दिया तो वाइल का मीनिंग तो बिल्कुल चेंज हो गया, ये पूरा सेंटेंस को जो है अलग कर दिया। कह रहा है कि जबकि जो को जो है 17 बार जो है गोली मारी, अब जबकि का मीनिंग तो यहाँ पर आपसे है नहीं, हमें इसकी आवश्यकता वाइल की नहीं है, तो ये जो है नहीं आएगा, ठीक है, वाइल नहीं आएगा। ऑल्दो आ कॉर्वेट वुड बी अ फाइनर गिफ्ट, यद्यपि क्या उसको जो है क्या चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार वुड बी उसके फाइनल गिफ्ट, उसके लिए अच्छी जो है क्या होगी, सही साबित होगी। अब हम एक सेंटेंस तो हम काम में ले रहे हैं, है ना, हम यहाँ पर जो है एक तो ले रहे हैं, लेकिन इसको साथ में जोड़ भी रहे दूसरे सेंटेंस को, जो इंडिपेंडेंट क्लोज को या डिपेंडेंट क्लोज को काम में नहीं ले रहे, तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है लाने पड़ेंगे, क्योंकि गलत है, पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग जो है ये जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट है। अब बात करते हैं किसकी, कोरिलेटिव क्लोज की। कोरिलेटिव क्लोज हमारा जो है तीसरा क्लोज है, इंपोर्टेंट क्लोज है, और कोरिलेट यानी कि आपस में क्या है, संबंध, कोरिलेशन है, क्या है, अगर हम इसको अलग करें, कोरिलेशन यानी आपस में क्या है, संबंध है, आपसी संबंध है, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स, यानी कि आपस में जो पेयर के रूप में काम लेते हैं, उसको पहली बात तो ये इसके रूप में क्या बोलते हैं, पेयर के रूप में। तो इट आल्सो नोन एज पेयर, तो इसका नाम क्या पड़ रहा है, इसको हम पेयर्ड कंजक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके, कनेक्ट कंप्लीट सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ता है ये, एंड एलिमेंट्स विद इन द सेंटेंस, और जो सेंटेंस में एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ता है। शो द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज, और क्या कर रहा है ये, रिलेशनशिप बता रहा है किसमें, जो आइडियाज है हमारे पास, एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स, जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स में जो आइडियाज है क्या कर रहा है, उनको आपस में क्या कर रहा है, उनके संबंध को जो है बताता है, कौन सा, कोरिलेटिव कंजक्शंस। एग्जांपल क्या है, जैसे आई विल टेक आइदर द ट्रेन और द बस, कह रहा है या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, ट्रेन लूंगा काम में,
ट्रेन से जाऊंगा या फिर जो है क्या लूंगा, बस। आई विल टेक, मैं जाने के लिए मुझे क्या लूंगा, मैं या तो जो है ट्रेन लूंगा या फिर बस। इंडिकेट दैट द आइडियाज एक्सप्रेस रिप्रेजेंट टू अल्टरनेटिव चॉइसेस ऑफ एक्शन। क्या कह रहा है, इसके पास दो हमारे पास चॉइसेस है, या तो जो है ट्रेन और या फिर बस, यानी कि संबंध जो है पूरे सेंटेंस का बता रहा है ये। ठीक है, आगे देखिए। आई हैव नाइदर बीन देयर नोर डन दैट, कह रहा ना तो मैं वहां पर गया और ना मैंने वो कृत्य किया, ना मैंने वो कार्य किया, ना मैंने वो ऐसा डन दैट, ना तो मैं वहां गया और ना मैंने वैसा किया। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अ टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री दैट इज बोथ इंसिसिव एंड प्रोबिंग। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, कह रहा है कि बड़ा मुश्किल, कठिन है क्या करना, प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, बनाना अ टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री है ना, छोटी पिक्चर, दैट इज बोथ इंसिसिव, जो कैसी हो, इंसिसिव भी हो, जिसमें कि बहुत सारा जो है जो आकर्षित कर सके, जो इंसिसिव हो, जिसमें गहन चिंतन वाली बात हो ना, एंड प्रोबिंग है ना, और प्रोबिंग वाली भी हो। व्हेन एवरी 12 मिनट्स वन, कह रहा कि जब हर 12 मिनट में एक बार क्या हो, इंटरप्टेड, बाधा पड़े किस चीज की, बाय 12 डांसिंग रैबिट्स सिंगिंग अबाउट टॉयलेट पेपर। कह रहा जब जो है 12 जो है डांसिंग जो है रैबिट्स क्या करे, किसके बारे में, टॉयलेट पेपर के बारे में क्या करे, गीत गाए, उस समय आपसे कहा जाए कि जो है क्या करना है आपको, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी है तो कैसी हो, इंसिसिव हो और प्रोबिंग हो, है बड़ा मुश्किल होता है। तो कह रहा कि बोथ और एंड का हमने यहाँ पर काम में लिया है, ये हमारे क्या है, किसके रूप में काम में लिया हमने, हमने लिए कोऑर्डिनेट आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में। इन द एंड, अंत में, वी विल रिमेंबर नॉट द वर्ड्स, अंत में, ऑफ आवर एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। अंत में वी विल रिमेंबर, हमें याद होंगे, क्या याद होंगे, ना तो जो है नोट द वर्ड्स ऑफ एनिमीज, हमारे शत्रुओं के जो है शब्द, बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स। लिखा है मार्टिन लूथर किंग ने जो है लिखा है, अमेरिकन, कौन थे अमेरिकन थे है ना, जब ये जो बार्ट सिम्पसन ने लिखा है, ये रॉड सैडलिंग ने लिखी है लाइनें है ना, बुक में से ली गई है। इन द एंड, अंत में, वी विल रिमेंबर, हमें याद, नोट द वर्ड्स, हमें याद, शब्द याद नहीं होंगे, ऑफ आवर एनिमीज, हमारे शत्रुओं के शब्द याद नहीं होंगे, बट द साइलेंस ऑफ आवर फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जो मित्र है उनकी जो क्या, जो साइलेंस थी, चुप्पी थी, वो हमें याद रह जाएंगे। आप, बहुत गहरी बात है, कह रहा कि जब आप दुविधा में हो, जब आप बुरे समय में हो, जब सब कोई आपका साथ छोड़ रहा है, यानी कि आपके जो दोस्त है और आपके दुश्मन है, एक तरफ आपके मित्र है, ठीक है, तो कह रहा कि लास्ट में जब हम बिल्कुल नुकसान हो चुका होगा, जो भी बातें हो चुकी होगी, उसके बाद में जब हम चिंतन करेंगे इस बात पर, तो हमें हमारे शत्रुओं के बुरे शब्द याद नहीं आएंगे, बल्कि क्या याद रहेंगे कि हमारे दोस्त क्या थे उस समय जब गलत कार्य हो रहा था, वो शांत थे, चुप थे, वो चीज हमें याद आएगी, है ना। इसलिए कहते हैं ना, जैसे गीता में भी लिखा हुआ है भाई, बहुत सारी बातें, तो वही जो है बहुत गहन चिंतन वाली बात है, कि जो बुरे समय में हमारे मित्रों का अगर बुरा कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि चीरहरण हुआ था, है ना, जैसे चीरहरण हुआ था, और उस समय जो है क्या, जो पांडव शांत थे, चुप थे ना, या दूसरे लोग चुप थे, तो वो चीजें जो है बाद में जो है क्या खटकती रही है ना, वो दिमाग में आती रही, यानी कि जो जो दोस्त थे, एक तरह से इसका मतलब क्या कह रही है कि दोस्त जो है बुरे समय में अगर चुप रहते हैं तो वो हमें याद रहते हैं, न कि दुश्मन जो गलत शब्द बोलते हैं वो हम भूल जाते हैं, उनको हम भूल जाएंगे, लेकिन दोस्तों का चुप रहना हमें याद रहेगा कि वो उस समय गलत समय में वो चुप थे, उस समय जब बुरा समय में चुप थे। ये हमारे पास पेयर के रूप में है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, कौन कौन से, नाइदर, नॉर, आइदर, और, बोथ, एंड, वेदर, और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे हमारे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और साथ में ही काम आते हैं, ऐसा नहीं नाइदर काम ले लिया, नोर भी काम में आएगा साथ में, आइदर के साथ में और काम में आएगा, बोथ के साथ में एंड काम में आएगा, वेदर के साथ में और आएगा, और नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो काम में हम लेंगे, ये सारे पेयर के रूप में, ठीक है। देखिए, A rule of traditional grammar limits the use of correlative conjunctions to two elements, कह रहा है कि जो
ट्रेडिशनल जो हमारे पारंपरिक जो व्याकरणविद हैं कौन है, पारंपरिक व्याकरणविद जो पुराने हमारे व्याकरणविद है, वो क्या कर रहे हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शंस को क्या किसमें काम लेना चाहिए, केवल 2 एलिमेंट्स के लिए काम लेना चाहिए। किसके लिए, 2 एलिमेंट्स के लिए, ज्यादा के लिए नहीं लेना चाहिए। सेंटेंस यूजिंग 3 और मोर कोरिलेटिव कंजक्शंस आर वाइडली व्यूड एज एरोनियस इन देयर कंस्ट्रक्शन। तो उसको क्या मानते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें 2 से अधिक कोरिलेटिव काम में लिए गए हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन काम में लिए गए हैं या कोरिलेटिव कंजक्शन के लिए काम में लिए गए, वो सारे क्या है, गलत होते हैं। वो बहुत बड़ा जो है एरोनियस यानी कि अशुद्धि आ जाती है सेंटेंस में। द सेंटेंसेस लाइक द फॉलोइंग आर वाइडली व्यूड एज मिस्टेक्स। इनको क्या माना गया, मिस्टेक्स माना गया जो सेंटेंस जो दे रखे हैं। देखिए बोथ, अब यहाँ पर हमने एक ले लिया काम में, 2 के लिए लेना चाहिए काम में, बोथ बोथ 2 यानी कि बोथ हर मदर, तो एक तो मदर हो गई, हर, अब यहाँ फादर भी ले लिया काम में यहाँ पे, एंड हर सिस्टर, 3 लोगों ने ले लिया, 3 के लिए काम लिया, तो ये 3 गलत है। अगर हम कैसे कहें बोथ हर मदर एंड हर सिस्टर, तो ये सेंटेंस सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हर फादर भी लिख रखा है। आर ग्रेट पब्लिक स्पीकर्स, कह रहा है कि बोथ, बोथ दोनों है, दोनों, अब यहाँ पे 3 लोग ले लिए तो गलत हो गया सेंटेंस। द टीम हैज नाइदर द टैलेंट, टीम में ना तो क्या है प्रतिभा, ना अनुशासन डिसिप्लिन, नोर स्टेमिना, ना उनमें ताकत है, टू विन द चैंपियनशिप, यानी कि चैंपियनशिप जीतने की ना तो उसमें ताकत है, ना अनुशासन है और ना टैलेंट है। तो 3 चीज आ गई, तो नाइदर नोर यानी 2 ही होने चाहिए थे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या अपने आप में गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायडेक्टिक tradition, the use of correlative coordinators is unacceptable when there are 3 or more conjunctions, यानी कि 2 से अधिक अगर लेते हैं काम में इस तरह से तो क्या होता है, गलत होते हैं। वी आर बोथ विलिंग, हम दोनों क्या है, इच्छुक है, एबल है, योग्य है, एंड रेडी टू कैरी आउट द सर्वे, और इस सर्वे को जो है पूर्ण करने के लिए क्या है, तैयार है। तो ये गलत हो गया सेंटेंस हमारा, ठीक है ना, ये भी गलत है सेंटेंस, ये भी गलत है। आइदर द मिनिस्टर, या तो जो है मंत्री, और द अंडर सेक्रेटरी, या जो है उप सचिव, या है ना उप सचिव बोल सकते हैं उसको, अंडर सेक्रेटरी, और द परमानेंट सेक्रेटरी, या जो है स्थायी जो है क्या सचिव, विल अटेंड द मीटिंग, क्या करेंगे, मीटिंग सभा को जो है क्या करेंगे, शामिल होंगे। तो आइदर मिनिस्टर हो गया, फिर अंडर सेक्रेटरी हो गया, और ये परमानेंट सेक्रेटरी, वो 3 लोग हो गए, तो गलत है। टॉम्किंस हैज नाइदर द पर्सनैलिटी, टॉम्किंस ना तो जो उसका व्यक्तित्व है, द एनर्जी ना उसमें ऊर्जा है, नो एक्सपीरियंस ना उसमें अनुभव है, तो विन दिस इलेक्शन, इसी जो है चुनाव को जीतने के लिए। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस सारे जो है क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर्स जो है काम में लिए गए हैं, 2 से अधिक के लिए। ठीक है, कैसे काम में लेंगे, फिर काम में ऐसे लेंगे, देखिए देखिए कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे काम में। कंजक्शंस क्या है, कौन कौन से, जैसे वन वे टू रिमेंबर, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू कंबाइंड सेंटेंसेस, कोऑर्डिनेटिंग की बात कर रहे हैं। एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर एंड बोट अ लॉट ऑफ स्टफ, मैं स्टोर गया, काफी सामान मैंने खरीद लिया। द हॉट चॉकलेट वाज बोथ हॉट हॉट एंड टेस्टी, है ना, ऐसे हो सकता है, हॉट एंड टेस्टी। द हॉट चॉकलेट वाज बोथ हॉट एंड यम्मी, कहते हैं, वाई डबल एम, टेस्टी जो भी एक ही बात है ना, वाई डबल एम। ठीक है, तो जो हॉट चॉकलेट थी वो कैसी थी, कैसी थी, बहुत हॉट गर्म और टेस्ट यमी थी, है ना, ऐसे हम काम में लेंगे इसको। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर आल्सो यूज्ड, यू हैव टू पुट अ कॉमा बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये छोटी छोटी बातें दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारे कंजक्शंस का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ काफी हद तक मैंने कोशिश की इसको जो है अच्छे से समझाने की, और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो को अगर एक बार आपको समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, उसके बाद देखें आपको, और थोड़ा बहुत अगर आपको लगे तो जो है आप कोई शब्द आपको नहीं समझ में आए तो आप जो है गूगल से भी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।